नमस्कार बच्चों, होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट मींस हमने पढ़ना स्टार्ट किया आप लोग का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द ह्यूमन। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द प्लांट। आज की क्लास में स्पेशल है क्या? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई द टेस्टिस इज नोन एज गोनेड। टेस्टिस सेक्स सेल कैसे फॉर्म करता है, कहां पर फॉर्म होता है, पेनिस अगर इरेक्ट ना हो तो क्या प्रॉब्लम कॉज होगी, पेनिस इरेक्ट कैसे होता है, पेनिस में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि वो इरेक्ट होता है ना, क्या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए और उस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है ना। ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म को कौन लेकर जाता है, पेनिस से जो चीज इजैकुलेट होती है वो स्पर्म है कि कुछ और है, अगर वो कुछ और है तो उसमें स्पर्म के अलावा क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देखेंगे। प्लस एट द लास्ट बच्चों आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर पक्का दीजिएगा। लेक्चर जरा सा अगर लंबा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सारे के सारे लेक्चर को बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक खास बात कि भाई NCERT भले 10th क्लास में हो, भले 11th क्लास में हो, भले 12th क्लास में हो, भले आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको NCERT की हर एक लाइन का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वी आर ट्रांसलेटिंग द इंग्लिश इनटू हिंदी, दिस इज नॉट अबाउट द ट्रांसलेशन। आपको हर एक लाइन का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, है ना। हर एक लाइन का मतलब क्या है आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कैसे वो किसी और टॉपिक से लिंक है आपको ये भी पता होना चाहिए। मीन्स अब आपको अपना अप्रोच चेंज करना होगा, जरा सा इसको एप्लीकेशन बेस और एनालिटिकल अप्रोच की तरफ आपको जाना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों धीरे धीरे हम ये सीख लेंगे कि कैसे करना है, जो गलतियां मैंने की वो आप नहीं करोगे। ठीक है, चलिएगा लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले क्यों ना रिप्रोडक्शन को समझा जाए। ठीक है, लेटर में भी यहाँ पर एक डायग्राम है बच्चों जहाँ पर रिप्रोडक्शन मैंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझा रखा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेनली क्योंकि ये सेक्सुअल तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो पहली लाइन आपको शो करती है बेटा डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। पहली लाइन कहती है आपसे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये मेल है और ये फीमेल है और ये अमीबा है, MOEB। अमीबा क्यों लिया आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बिलोंग करता है। और अमीबा बेटा जब बाइनरी फ्यूजन करेगा तो कहीं ना कहीं अब ये डॉटर अमीबा फॉर्म करेगा, हाँ कि ना। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, आपके CLONE क्लोन होते हैं। इसका मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के केस में आपका जेनेटिक वेरिएशन कभी भी नहीं आता। ये एक ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है, याद रखिएगा। लेटर ऑन इसको बताऊंगा कि ये ड्रॉबैक कैसे है। अगर हम हमारी बात करें या ऐसे इंडिविजुअल की बात करें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनकी केस में आपके दो इंडिविजुअल चाहिए, है ना। बात समझ में आई? दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, सेक्सुअली मैच्योर होनी चाहिए, सेक्सुअली फर्टिलिटी होनी चाहिए, है ना। और दोनों को क्वाइटस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, COITUS। अभी हम समझेंगे। क्वाइटस करने के बाद इनका जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है बच्चों, वो सेम इन्हीं की तरह होता है। सपोज इनका ऑफस्प्रिंग हो गया A, ये सब सेम इन्हीं की तरह होगा, बस सेक्स बेटा वाई क्रोमोसोम के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका फीमेल हो जाएगा। हमें सेक्स से अभी मतलब नहीं है। ठीक है, बस एक बात समझिएगा कि जो भी ये ऑफस्प्रिंग बेटा जनरेट होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट की तरह होता है, फादर या मदर की तरह, समझ में आया। लेकिन इसमें वेरिएशन होते हैं, लेकिन ये वेरिएशन बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, आपको इजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे जब ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं बेटा तो हम बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंडिविजुअल ड्रायोपैथिकस था, काफी लाखों साल, मिलियन साल लगे जाकर हम बने, दैट इज होमो सैपियंस सैपियन। अगर हम डिफरेंट टाइप की कैटाट्रोपस प्रलय को अगर हम झेल लेते हैं, हम विलुप्त नहीं होते हैं, हम एक्सटेंड नहीं होते हैं, तो शायद आज से लाखों साल बाद हमारा भी एक एडवांस वर्जन जनरेट हो जाएगा, जिसको अब हम होमो सैपियन सैपियन नहीं बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है, ये कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस। सही बात है बेटा, ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि आप लाखों साल तक एज सच अर्थ में रहो तो आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। इवन बहुत सारे माइक्रोब भी हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, कैसे आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो इस बात को याद रखिए। और वो आज तक इस अर्थ क्रस्ट में है, हमारे धरती में है, हमारे वातावरण में है, हमारे आसपास है। कैसे, बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अगर आपको सस्टेन रहना है तो आपको रिप्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, अगला सवाल, सर रिप्रोड्यूस के तरीके कितने होते हैं।
सिंपली दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है आपका एसेक्सुअल। हम लोग को फोकस किस में करना है, आपका सेक्सुअल में करना है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए बेटा, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, हमारे फादर हैं दैट इज द मेल, हमारी मदर है दैट इज द फीमेल। दोनों एडल्ट है, दोनों पहले बच्चे थे, ऐसा समझिए। दोनों ने क्या किया बेटा, दोनों ने समय के साथ PUBERTY प्यूबर्टी क्रॉस की। प्यूबर्टी क्रॉस की मतलब दोनों के दोनों आपके सेक्सुअली क्या हो गए, हमारे मैच्योर हो गए। सेक्सुअली मैच्योरिटी किसे कहने का मतलब ये होता है कि इनके टेस्टिस में बेटा आप स्पर्म बन रहे हैं और इनके ओवरी में अब आपका ओवम या एग बन रहे हैं। इस बात को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही अपने पैरों पे खड़े हो गए, इनकी शादी हो गई। इनकी क्या हो गई बेटा, शादी हो गई। और शादी होने के बाद इनके बीच में एक इवेंट हुआ जिसे हम कहते हैं आपका COITUS, क्वाइटस। समझ में आए? क्वाइटस मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा बेटा जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अब सही बात है, क्वाइटस होने से पहले पक्का इनके टेस्टिस में स्पर्म बनना चाहिए और इनके ओवरी में ओवम बनना चाहिए। तो मियोसिस बेटा वो प्रोसेस होता है जिससे कि स्पर्म और एग फॉर्म होते हैं। स्पर्म फॉर्म होगा कहाँ बच्चों, हम लोगों के मेल के TS टेस्टिस में, और एग फॉर्म होगा मेल के आपके, बताइए किसमें आप लोगों का, ओवरी के अंदर, OVARY ओवरी के अंदर फीमेल के। अब लेटर ऑन ये दोनों के दोनों बेटा आपके फ्यूज करते हैं और फॉर्म होता है कि आप लोगों का जाइगोट। और यही जाइगोट फिर एक डिवीजन अंडरगो करता है बेटा जिसे माइटोसिस कहते हैं। धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, इम्प्लांटेशन होता है और फाइनली आपका FOETUS फीटस जनरेट होता है। और ये फीटस कुछ ही टाइम के बाद, लगभग फर्टिलाइजेशन के 9 मंथ्स के बाद एक इवेंट होता है बेटा जिसे हम पार्टुरेशन कहते हैं, PARTURATION। और पार्टुरेशन के थर्ड स्टेप में होता है बर्थ, BIRTH, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। और लो आ गया हमारे सामने अ न्यू बॉर्न बेबी। समझ में आप लोगों को? तो दिस वाज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रही बात सेक्स की बेटा, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम। मैंने आपको ये बता दिया। जैसे जो मेल होते हैं बेटा वो होते हैं आप लोगों के 44+XY, और जो फीमेल होती है वो होती है आपकी 44+XX। इस पॉइंट को हमेशा आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो शायद ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी, है ना। और एक और खास बात, पेरेंट्स में और इस ऑफस्प्रिंग में माइन्यूट सा जेनेटिक वेरिएशन पक्का होगा। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, तभी हम आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक की, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है जिनके सिग्निफिकेंट रोल है। उनको हमने कैटेगराइज किया बेटा दो पार्ट में। एक होता है हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम गोनैड्स कहते हैं, GONADS। और एक होते हैं बेटा हम लोगों के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिन्हें हम चाहे तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। एक बात आपको सबको नोट करनी है कि जो भी आपकी गोनैड्स होंगे उनकी एक खास बात है, दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल एज वेल एज द सेक्स हार्मोन। भले मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पक्का होगा जो कि सेक्स सेल भी फॉर्म करता होगा और सेक्स हार्मोन भी फॉर्म करता होगा। एक खास बात, प्लीज टेलीग्राम सबके सब डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज द लिंक ऑफ माई चैनल, प्लीज इसमें आ जाइए। आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स, बुक्स सारे के सारे यहाँ मिलेंगे बढ़िया ढंग से एकदम, और आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिला करेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है देखिए आप लोग यहाँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आप लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमने फोकस किया अपने आप को मेल पे, हम फीमेल की यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा उसमें आपके टेस्टिस होते हैं जो कि एक्चुअली हम लोगों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक हो गया। नंबर कितने होते हैं बेटा इसके, 2 होते हैं। चलो ठीक है, इट मींस टेस्टिस कहीं ना कहीं हमारा सेक्स सेल भी फॉर्म करता होगा, सेक्स हार्मोन भी फॉर्म करता होगा, लेटर ऑन देखेंगे। अभी स्क्रोटम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, आप लोगों का क्या करता है अभी हम देखेंगे। ओवरऑल स्क्रोटम के नंबर कितने होते हैं, 1, लेकिन हर एक स्क्रोटम में आपके 2 स्क्रोटल सैक होते हैं जिनमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटिक डक्ट को चाहो तो आप वासा डिफरेंशिया भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वासा डिफरेंशिया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक टेस्टिस से एक निकलता है। ओवरऑल कितने हो जाएंगे आपके, 2। सेक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा आपके पास होता है बेटा सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओवरऑल कितने नंबर होते हैं इसके, 2 होते हैं। और कहीं ना कहीं आपका एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होता है केवल, ये रहा बेटा आप लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड। एक सबसे खास बात बताता हूँ, मेल के पेनिस से जो चीज बाहर आती है, यूरिन तो होती है, लेकिन एज सून एज आप प्यूबर्टी क्रॉस करते हो और अगर मान लीजिए
आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या कभी कभी नॉक्चुरल इमिशन होता है बेटा, नाइट फॉल जिसे हम कहते हैं, तो हमारा सीमन बाहर आता है यहाँ से, SEMEN। अब एक पॉइंट सबके सब नोट कीजिएगा हल्का सा, जो भी ये SEMEN सीमन है, इट डू नॉट कंटेन ओनली स्पम। इसमें केवल स्पम नहीं होता, ये मत समझना 100% स्पम होता है इसमें, SPERM। ये नॉलेज हमारी गलत है बेटा, इसमें केवल आपका 10% ही स्पम होता है, SPERM 10% स्पम होता है, सोचिएगा। अब बाकी का जो 90% होता है बेटा, बाकी का जो इसमें 90% होता है वो आप लोगों का सेमिनल प्लाज्मा होता है, SEMINAL, सेमिनल PLASMA, समझ में आया। और इस 90% सेमिनल प्लाज्मा में लगभग आपका कहते हैं ऐसा 30% होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, और 70% होता है, 70 या 60 आप लोग ले लो यहाँ पर क्योंकि 90 आना चाहिए सा, 60% होता है आपका सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आप ये सेक्स ग्लैंड पढ़ोगे बेटा, जो भी आपके सेक्स ग्लैंड पढ़ोगे, इनका मेन काम क्या होता है, सीमन फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि जो भी ये आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं ये मिलकर कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्म करते हैं बेटा, ये उतना सही नहीं है। टेस्टिस केवल स्पर्म फॉर्म करता है, इस बात को याद रखिएगा, जो कि मेल का गैमीट। और एक और चीज, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, अभी मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। स्पर्म कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम, एग कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम, 23 और 23 कंबाइन होगा तो बनेगा 46। ठीक है, चलिए। और जो भी अदर कंपोनेंट है बेटा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, या मेरे भी, सही बात है, मेरे भी होंगे, ठीक है। तो जो भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट है, कौन कौन आपके, सेमिनल वेसिकल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्या फॉर्म करने में, आपका सीमन फॉर्म करने में। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब आप में से एक बच्चा कहेगा मुझसे पक्का कि सर आप कैसे कह दे रहे हो टेस्टिस स्पर्म फॉर्म, सॉरी स्पर्म टेस्टिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, कहीं ना कहीं स्क्रोटम भी तो इसमें हेल्प करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर हाँ स्क्रोटम भी इसमें हेल्प करता है, बताऊंगा कैसे, आगे देखते हैं, चलिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग टेस्टिस की। सर टेस्टिस क्या है? टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या गोनेड होता है, देखेंगे। टेस्टिस पहली बात बेटा एक ओवल बॉडी है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 1.5 से लेकर 3 इंचेस तक हो सकता है, वेरिएबल है बेटा, हर चीज हर किसी के सेम नहीं होती, इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। लंबाई में लेंथ की बात की जा रही है, मतलब यहां से यहां तक की बात की जा रही है पूरा, ठीक है। और ये आपका टेस्टिस शो किया गया है यहाँ पर। जनरली द लेफ्ट टेस्टिकल हैंग्स स्लाइटली लोअर देन द राइट। लेफ्ट टेस्टिकल जरा सा आपका नीचे होगा, इस बंदे का ये बैक वाला पोर्शन है बेटा, तो ये लेफ्ट टेस्टिकल है जरा सा नीचे और राइट टेस्टिकल जरा सा ऊपर है आप लोगों का, इस पॉइंट को नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टिस आर, अब याद रखना ये जो 2 प्राइमरी फंक्शन है इन्हीं की वजह से आप टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाइड कहते हैं। पहला फंक्शन क्या है बेटा, ये हेल्प करता है आपका सेक्स हार्मोन फॉर्म करने में, एंड द नेम ऑफ द सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन। क्या है आपका, टेस्टोस्टेरॉन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, जो कि याद रखिएगा स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और जो कहीं ना कहीं हमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी लाता है। एक और खास बात, टेस्टिस के अंदर भी वो कौन है जो एक्चुअली इस हार्मोन को फॉर्म करता है बेटा, वो लेडिक सेल होता है, LEYDIG', कौन होता है बेटा, वो लेडिक सेल होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा, मान लो टेस्टिस के अंदर भी वो सेल कौन है जो आपका सेक्स हार्मोन फॉर्म करता है, तो आंसर क्या होगा बेटा हम लोग का, लेडिक सेल। कुछ लोग इसको बेटा इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, और आपको पता है जो भी स्पर्म होता है वो मेल के कैरेक्टर को लेकर जाता है आने वाली जनरेशन में, वो मेल के कैरेक्टर को लेकर जाएगा आने वाली जनरेशन में, बिकॉज द स्पर्म कंटेन द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होते हैं बेटा हम लोग के जीन्स होते हैं, और जीन्स के आप लोगों के फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है, फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिएगा, इट मींस आपको एक बात तो पता चल गई कि भाई व्हाई द टेस्टिस आर नोन एज गोनैड। तो कोई अगर आपसे पूछेगा, सिंपली ये दोनों के दोनों फंक्शन आप लोग आराम से लिखकर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जनरेट्स फ्लूइड व्हिच नरिश द स्पर्म। मैंने आपको ये बात बताई, मैंने आपको बताया जो भी आपका सीमन होता है, जो भी आपका SEMEN सीमन होता है, इसमें आपका सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी होता है, जो कि अप्रॉक्स 90% होता है। और कहीं ना कहीं बच्चों सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में एक कंपोनेंट होता है जो कि निकलता है कहां से, आपके सेमिनल वेसिकल से, उसका नाम होता है फ्रक्टोज, FRUCTOSE। और याद रखिएगा जो फ्रक्टोज होता है स्पर्म का न्यूट्रिएंट। एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, रेप टेस्ट अगर हमें पता करना है कि किसी का रेप हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम फ्रक्टोज डिटेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रक्टोज रेप टेस्ट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है, ठीक है। वहीं पर बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, उनमें से एक है कैल्शियम,
कहते हैं अगर ये कैल्शियम नहीं निकलेगा या अगर ये कैल्शियम सीमन प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन बेटा टेक प्लेस नहीं कर पाता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो भी सेमिनल वेसिकल है, जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो फ्लूइड जनरेट करते हैं बेटा, इस फ्लूइड का अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो याद रखिएगा सीमन में क्या क्या प्रेजेंट है आप लोगों का, 90% सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, और 10% क्या बेटा हम लोगों का, 10% हम लोगों का स्पर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन आता है स्क्रॉटम। अभी हमने पढ़ा कि टेस्टिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, लेकिन कहते हैं इस टेस्टिस को जो टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा, वो कितना चाहिए होता है आप लोगों का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 4 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 37 में से 2.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दोगे तो टेम्परेचर कितना आएगा बेटा आप लोगों का, 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आइडियल रेंज फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है, इट इज द आइडियल रेंज फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। और कहते हैं कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, नीचे वाले को हम कहते हैं कि आप लोगों का स्क्रॉटल सेक्शन, ऊपर वाले को हम कहते हैं बेटा आप लोगों का एब्डोमिनल सेक्शन। इस पॉइंट को नोट करो। और जो भी एब्डोमिनल सेक्शन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है आप लोगों का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर, तो लगभग 6 मंथ या लेट 6 मंथ तक आपका जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, आपके एबी एब्डोमेन में होता है। लेकिन जैसे आप 7 मंथ क्रॉस करते हो, तुरंत आपका ये टेस्टिस एब्डोमेन से कहाँ जाता है, आपके स्क्रॉटम में आ जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के केस में ऐसा नहीं हो पाता, जिससे कि उनके टेस्टिस परमानेंटली कहाँ रह जाते हैं बेटा, आपके एब्डोमेन में रह जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं CRYPTOCHITISM, क्रिप्टोचाइडिज्म। और ये बंदा परमानेंटली इनफर्टाइल होता है, इसका कभी खुद का बेबी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेस्टिस को कहाँ रह गए, आपके एब्डोमेन में रह गए। और आपको पता है एब्डोमेन में टेम्परेचर कितना है बेटा हम लोग का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी SPERM स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस आपका नहीं करता, कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस आपका नहीं करता। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्क्रॉटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये टेम्परेचर रेंज को बेटा इतना रखता है। समझ में आया? ठंडियों के टाइम में स्क्रॉटम ऊपर को आ जाता है, गर्मियों के टाइम में स्क्रॉटम हैंग करता है। इट मींस वो टेम्परेचर को वेरी कर सकता है। तो ये एक बेटा हम लोग का थर्मो रेगुलेटर है। इट इज अ काइंड ऑफ थर्मो रेगुलेटर। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपका स्क्रॉटम है बेटा, इसमें कुछ सेक प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना और सराउंड करना हमारे टेस्टिस को। कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को भी बेटा कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है आपका, उसको चाहिए आपका स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। कितना बेटा, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक मेरे ख्याल से। और ये पोर्शन बेटा हम लोग का स्क्रॉटम है, ये पोर्शन हम लोग का स्क्रॉटम है, ये पूरा का पूरा। एक और बात बताना चाह रहा हूँ, स्क्रॉटम बना होता है बेटा एक स्पेशल टाइप की मसल से। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये मसल, ये जो मसल आपको नजर आ रहा होगा, है ना, इसी मसल की हेल्प से स्क्रॉटम श्रिंक करता है या रिलैक्स करता है। तो जब स्क्रॉटम श्रिंक करेगा तो टेस्टिस एब्डोमेन के पास आ जाएगा, ऐसा ठंडियों में होता है। और जब स्क्रॉटम आपका रिलैक्स करेगा तो टेस्टिस आपका एब्डोमेन से दूर चले जाएगा, ऐसा गर्मियों में होता है। तो गर्मियों में हमारे स्क्रॉटम रिलैक्स होते हैं, ठंडियों में हमारे स्क्रॉटम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन पोर्शन होता है हम लोग का पेनिस। बच्चों याद रखिएगा, अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल के पास होता है वेजिनल सेक्शन। ठीक, वेजिनल सेक्शन के ऊपर होता है बेटा आप लोगों का मैं कह सकता हूँ यूरेथ्रल ऑरिफिस, जहां से यूरिन बाहर आता है। और ये वो पोर्शन है जहां पर हमें पेनिस इंसर्ट करना है। समझ में आप लोगों को? और दिस पोर इज वेरी फाइन, काफी बारीक पोर होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज फ्लैसिड अगर होगी, फ्लैसिड का मतलब वो चीज जो थिक नहीं है, वो चीज जो आपका स्टिफ नहीं है, मैं कह सकता हूँ फ्लैसिड उस चीज को कहते हैं। जैसे एक रस्सी मान लो, रस्सी मुड़ जा रही है आपकी, वो फ्लैसिड ठहरा। तो फ्लैसिड चीज को अगर आप डालने की कोशिश करोगे किसी पोर के थ्रू, तो वो जाने में दिक्कत करेगी। लेकिन वहीं पर एक चीज स्टिफ है तो वो आसानी से चली जाएगी। इट मीन्स इरेक्शन ऑफ द पेनिस होना बहुत जरूरी है। अब सवाल पेनिस क्या है सर, देखिएगा आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर किसी मेल के पेनिस को हमने कट कर रखा है और मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, एक काम करते हैं, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ से यूरिन बाहर आएगा। इसके चारों तरफ से एक आपका इरेक्टाइल टिश्यू होता है और आगे से 2 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं यहाँ पर। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं बेटा, ये एम्प्टी ब्लड वेसल होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये एम्प्टी ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल टाइप के होते हैं। समझ में आप लोगों को? ब्लड वेसल होते हैं, ये एम्प्टी होते हैं।
जब कोई मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है तो इसके अंदर ब्लड भरना स्टार्ट होता है। क्या भरना स्टार्ट होता है? ब्लड। और आपको पता है अगर गुब्बारे में अगर आप हवा भरोगे तो क्या होगा? वो फूलेगा, उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, उसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी। वही चीज पेनिस के साथ भी होता है। और गुब्बारा धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाता है। अगर आप दबाओगे तो उसमें एक टेंसाइल स्ट्रेंथ आने लगती है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। अभी जो ये आपको डायग्राम यहाँ पर नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पर पेनिस कैसा आपका फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब अभी ये मेल सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं है। इसके पेनिस में जो आपके ये इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है बेटा, जो भी आपके ये इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है आपके, इनमें ब्लड भरा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ये मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है तुरंत इन इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट होता है और पेनिस फ्लैसिड से क्या हो जाता है? आपका इरेक्ट हो जाता है। अगर इस पेनिस की लेंथ की बात करूंगा तो इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी थिकनेस भी काफी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। और ये काफी स्टिफ होता है और ये इजीली अब इस वेजिनल ओरिफिस के थ्रू अंदर जा सकता है और हम कहीं ना कहीं कोइटस का पहला स्टेप कर देंगे। बेटा अभी मैंने आपसे बोला था कोइटस, COITUS। कोइटस होता क्या है? सबसे पहला स्टेप इंसर्शन ऑफ द पेनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसके लिए आपको सेक्सुअली एक्साइट होना पड़ेगा, आपके पेनिस को इरेक्ट होना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों में पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पाता, इसे हम कहते हैं बच्चों आपका ERECTILE, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, DYSFUNCTION, या इम्पोटेंसी भी कहते हैं इसे हम लोग, IMPOTENCY। ठीक है, समझ में ये बात आप लोगों को? तो मैंने आपसे क्या बोला? इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज वेरी क्रूशियल थिंग, ताकि आप इंसर्शन ऑफ द पेनिस कर सको, जो कि पहला स्टेप है। फिर होता है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर होता है आप लोगों का इंसेमिनेशन, सीमन को फीमेल के ट्रैक के अंदर ही इजैकुलेट कर देना। तो इस पूरी इवेंट को हम कहते हैं आपका कोइटस। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस थ्योरी को पढ़ते तो आप बात समझ जाओगे कि आपके पास एक, देखिएगा आप लोग ध्यान से, एक इरेक्टाइल टिश्यू तो यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक आपकी यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा है। तो कितने हो गए आपके पास? तीन क्या है बेटा आपके? तीन क्या आप लोगों के? मैं कह सकता हूं आपके पास 3 इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है। नाम याद मत करो बेटा, कॉर्पोरा कावर्नोसम 2 का नाम होता है और एक का नाम कॉर्पोरा या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 10th क्लास में हो तो याद मत कीजिएगा, इस बात को प्लीज नोट कीजिए आप लोग। और एक और खास बात, जब भी इसमें ब्लड फेल होगा तो कहीं ना कहीं आपका पेनिस क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, काफी स्टिफ हो जाएगा, उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी और वो रिएक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे आखिरी सेक्शन आता है बेटा हम लोग का यूरेथ्रा। सबसे लास्ट सेक्शन आता है हम लोग का यूरेथ्रा। इस पॉइंट को नोट करो आप। अब हुआ क्या? देखिए अब हुआ क्या कि टेस्टिस ने क्या किया बेटा? आपका स्पर्म फॉर्म किया। स्पर्म धीरे धीरे इस एपिडिडाइमिस के अंदर गया, यहाँ से इस वासा रेफरेंशिया के अंदर आया, यहाँ से ऐसे गया। यहाँ पर सिमिनल वेसिकल ने अपने कंटेंट रिलीज किए, ये स्पर्म है, यहाँ सिमिनल वेसिकल का भी कंटेंट आ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना कंटेंट रिलीज कर दिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा हम लोगों का? यहाँ बन जाएगा SEMEN। अब ये सीमन इस टिब्यूल में आ रहा है, ध्यान से देखिए, इस टिब्यूल में आ रहा है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये टिब्यूल कहीं ना कहीं हमारे इस यूरिनरी ब्लैडर से भी अराइज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? आप लोग का यूरेथ्रा है। इसका मतलब जो भी ये टिब्यूल आपको नजर आ रहा है ये काफी लॉन्ग है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और ये वो पोर्शन है जहां से यूरिन भी आएगा, यही वो पोर्शन है जहां से सीमन भी आएगा। तो क्यों ना इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोला जाए, क्यों ना इसको URINO यूरिनो, GENITAL जेनाइटल, TRACT ट्रैक्ट बोला जाए। तो कोई भी अगर आपसे बोलेगा व्हाई द यूरेथ्रा इज नोन एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज इट कैरी द यूरिन एज वेल एज द सीमन। इसीलिए हम लोग इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं और यही इसके ये 2 मेन फंक्शन है, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं यूरेथ्रा आपका एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो राइज होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, इस बात को याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और ये आपका यूरिनरी मीटस, ठीक है, के थ्रू। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछता है व्हाट इज यूरेथ्रा, तो आप क्या बोलेंगे? सर यूरेथ्रा में डिफाइन एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर को यूरिनरी मीटस के थ्रू। ये तो रहने दीजिएगा, इस टर्म को आप लोग याद मत कीजिए, ये फिर से बड़ी क्लास का है, बस आप याद रखिएगा ये है क्या। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्पर्म। ये स्पर्म का हेड पोर्शन है बेटा हम लोग का, है ना, जिसमें प्रेजेंट है एक्रोसोम, जिसमें सर्टेन क्या होते हैं बेटा हम लोग के ENZYME होते हैं, एंजाइम जो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे भी, बस इतना याद रखिए। ये क्या बेटा? ये पूरा का पूरा आपके न्यूक्लियस है एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल और द जीन ऑफ द मेल। समझ में आप लोगों को? ये नेक पोर्शन है बेटा हम लोग का, ये नेक पोर्शन है। यहां से यहां तक, जरा सा ये डायग्राम गलत बना है, यहां से यहां तक आप लोग का मिडिल पोर्शन है। जो भी मिडिल पोर्शन होता है बेटा इट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया फ्रक्टोज को यूटिलाइज करेगा और कहीं ना कहीं ATP फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
और एटीपी कहीं ना कहीं अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी आपको नहीं स्पर्म को, ताकि वो मूव कर सके। और कोई ना कोई पोर्शन होना चाहिए बेटा जिससे कि स्पर्म मूव करता है, इट इज द टेल पोर्शन, इट इज द टेल पोर्शन, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो टेल पोर्शन की हेल्प से स्पर्म मूव करता है सीमन में। अब बेटा सीमन क्या होता है, लिक्विड होता है, SEMEN, सीमन इज एक्चुअली लिक्विड, और इसका पीएच कैसा होता है बेटा आप लोग का, बेसिक, कैसा होता है, BASX। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आपको पूरा का पूरा लेक्चर बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। बेटा ये कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लेबल करना है 1 से लेकर 6 तक के पोर्शन कौन कौन से, प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का आप लोग मुझे बताइएगा। और ये आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप इस वाले क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। टेस्टिस वाले का आंसर दीजिएगा, स्क्रॉटम क्या करता है आप इसका आंसर दीजिएगा, सीमन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, और प्लस व्हाट आर द मेल गोनैड इन द ह्यूमन, मेंशन देयर फंक्शन, आप फंक्शन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक्सप्लेन द स्क्रॉटम रिमेन आउटसाइड द बॉडी, सही बात है, ऐसा क्यों कि स्क्रॉटम हमारा बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर अगर समझ में आ गया बेटा, तो प्लीज जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जितना हो सके। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी तरीके से आपका पढ़ सके हमारे साथ मिल के, और जो भी आपके जानने वाले हैं सबको प्लीज लिंक भेजते रहिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हल्का सा रिवीजन रहेगा शुरुआत का, बाद में हम फीमेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते बेटा, आज की क्लास में इतना ही, आप सबके साथ अपना ख्याल रखना सभी को, तो फिर बाय, स्टे सेफ, बी हेल्थी, सभी को बाय।